2,4 हेक्साडाइइन। ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। ये क्वेश्चन बहुत अजीब सा है, अब स्टूडेंट को इसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर कुछ ज़्यादा लॉजिक से सॉल्व करोगे, ठीक है, तब कर लोगे, बट वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, फिर आपको बस एक शॉर्ट ट्रिक दूंगा, उससे आपका विद इन 10 सेकेंड्स आंसर आ जाएगा। 2,4 हेक्साडाइन सबसे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा। तो हेक्स बेसिकली होता है 6 कार्बन के लिए, तो 6 कार्बन चेन मुझे बनानी चाहिए। ये आपका हेक्स हो गया। डाई इन लगा हुआ है, दैट मीन्स हमें 2 पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड लगाने हैं। वो पोजीशन है 2nd एंड 4th, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2nd पे डबल बॉन्ड लगाना है और 4th पे डबल बॉन्ड लगाऊंगा। बाकी की जितनी भी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ऑक्यूपाई करेगा। तो ये आपका बनके तैयार हो गया 2,4 हेक्साडाइइन। अब इसमें हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर ओवरऑल फाइंड करने हैं कि कितने होंगे। अब कोई बता सकता है कि कितने अंदाजा लग रहे हैं? ऐसे ही कुछ साइक्लिक हमने लास्ट में भी बनाया था, आपके हिसाब से 3 होंगे। ठीक है, तुक्का तो सही लगाया है, 3 होंगे। हाँ सही है, सिमेट्रिकल है। ठीक है, 3 होंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका अरेंजमेंट हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड में आपकी 4 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। 4 पॉसिबिलिटी कैसे हो जाएंगी? जैसे कि अभी हमने लास्ट केस में ऑब्जर्व किया था, सेना और एंटी में, इसमें अगर आप ई जेड नॉमेनक्लेचर लिखो तो एक बार आपका क्या हो सकता है, ई हो सकता है, एक बार आपका जेड जेड हो सकता है, एक बार आपका क्या हो सकता है, ई जेड हो सकता है, एक जेड ई हो सकता है। तो इसकी अगर हम नेमिंग करें, अगर मान लीजिए इसका फर्स्ट अरेंजमेंट, ये तो आपका ओवरऑल ये सब्सटेंस था। फर्स्ट में मैं यहाँ पे CH3 लगाऊंगा, यहाँ पे H लगाऊंगा, another H, C डबल बॉन्ड C, 1 2 3 4, so 1 2 3 4, देन another CH3, इनको फिर अरेंज करूंगा। तो यहाँ पे एक H आएगा और एक H यहाँ पे आ जाएगा आपका, इस H को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एंड हियर वी हैव CH3। फर्स्ट अरेंजमेंट देखिए, नॉमेनक्लेचर कौन सा यूज होना चाहिए? क्या इसमें A2 B2 टाइप है? सो आंसर इज नो। एक जगह मैथिल है और दूसरी जगह एक बल्कि ग्रुप है, तो इसका नेमिंग होना चाहिए EZ। अब E एंड Z में हम जानते हैं कि E आपका एंटी को रिप्रेजेंट करता था, एंटी गैगन को, ऑपोजिट वाला, और Z लाइक सिस। तो यहाँ पे H सेम साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये होगा, इस सेकंड पोजीशन पे होगा 2Z। देखिए यहाँ पे इन सिमिलर मैनर अगेन, अगर ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी सेम साइड, तो ये आ जाएगा 4Z। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई, सेकंड पे मैंने दोनों जगह पे मैंने ZZ बनाए। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब मैं ड्रॉ करूंगा, दोनों को EE बनाऊंगा, उसके लिए क्या होना चाहिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड C। अब इस बल्कि ग्रुप को इस बार मैं नीचे लगाऊंगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे एक H आ जाएगा, यहाँ पे एक H आ जाएगा। अब इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना है, इसको भी मुझे E में कन्वर्ट करना है। तो अगेन सिमिलर मैनर में ये एक बल्कि ग्रुप हो गया, तो इस बार मुझे इसको यहीं पे लगाना पड़ेगा, दिस इज CH3। एक हाइड्रोजन ये हो गया, एक हाइड्रोजन ये हो गया। तो ये कौन सा होगा? देखिए, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इट इज 2E। यहाँ पे आइए, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इट इज 4E। तो एक बार मैंने दोनों Z बनाए, एक बार मैंने दोनों E बनाए। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक बार एक को E बना दीजिए और एक को Z बना दीजिए। फिर एक और होगी,
एक जेड दूसरा ई, तो ये सेकंड। और 4z का अगर हम ऑपोजिट भी कर देंगे उनका ई और z स्ट्रक्चर सेम होगा, इसलिए 3 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। आप देखिए, अब z वाले को, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूँ और इसको चेंज कर दूंगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड C H। अब यहाँ पे मुझे इसको एज इट इज रखना है और इसको मुझे E की जगह पे Z बनाना है। नाउ दिस इज 1 2 2E बट 4Z। ये थर्ड बन गया। ये फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। अब एक पॉसिबिलिटी और है कि आप इसको Z बनाइए और इसको E बनाइए। तो मेरे पास Z वो बना हुआ है, तो उसी को मैं कॉपी करना प्रेफर करूंगा। CH3 C डबल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड C H, हियर वी हैव H। तो ये तो आपका आ जाएगा सेकंड पोजीशन पे Z, एंड मुझे फोर्थ पोजीशन पे E चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे CH3 लगाना चाहिए। दिस इज 4E। अब 4 पॉसिबिलिटी बनी मेरे पास यहाँ पे ओवरऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला कौन सा था? पहला था 2Z 4Z। फिर सेकंड था आपका 2E 4E। फिर थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सी बनी आपकी? 2E 4Z। फिर फोर्थ पॉसिबिलिटी थी 2Z 4E। अब एक चीज चेक करना पड़ेगा, कहीं ये थर्ड एंड फोर्थ सेम तो नहीं है। ये मुझे बता सकता है इसका IUPAC नेमिंग। इसका IUPAC नेमिंग करके देखिए। 1 2 3 4 5 6। इसमें आइए 1 2 3 4 5 एंड 6। क्या ये सिमेट्रिकल है आपका? सो आंसर इज यस। आप यहां से नेमिंग करेंगे, यहां से नेमिंग करेंगे, सेम ही आएगा। करके देख लीजिए। यहां से क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स दिस इज हेक्स एंड 2 एंड 4 पोजीशन पे आपका डाइईन है। यहां से करता 1 2 3 तब भी सेम चीज बनती। मतलब अगर ये यहाँ पे आपका अभी E था और ये Z था, तो इसने क्या किया? इसको घुमा के दिखाया है आपको। तो ये Z हो गया, ये E हो गया। ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जिसके लिए E Z का नेमिंग सेम ही होगा। तो एक्चुअली ये दोनों ही सेम है आपके। तो ये दोनों जो केस है ये आपके सेम है। तो ओवरऑल कितने आइसोमर बनने चाहिए? 3 बनने चाहिए आपके। देखने में पता लग रहा था कि अगर स्ट्रक्चरल पे एक साइड कुछ और होता तब 4 बनते। अगर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है तो 4 बनेंगे। जैसे ये मैं डायरेक्टली देख भी सकता था, इसको कट करूं अगर, तो राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन एज इट इज है। अच्छा, एक आंसर कर सकते हैं मुझे, मगर मैं एक डबल बॉन्ड अगर और लूं तो क्या वो मेरे मैक्सिमम 4 ही आएंगे? जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ Z Z E E। अगर एक और डबल बॉन्ड लगा दूं मैं, 4 ही आएंगे। कैसे आएंगे? 2 डबल बॉन्ड में पॉसिबिलिटी क्या है? Z Z E E Z E E Z। 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे तो Z Z Z E E E। ऐसी कितनी सारी पॉसिबिलिटी बनेंगी आपके पास। तो ये तो हमारे समझने के लिए ठीक है कि हाँ ऐसा होता है, बट बहुत सारे डबल बॉन्ड दे दिए तो मैं पेपर में थोड़ी ना बनाऊंगा कि हाँ एक Z बन रहा है, दूसरा E बन रहा है, फिर Z बन रहा है, फिर E बन रहा है। तो इसके लिए तो मेरे पास डायरेक्ट कुछ शॉर्ट ट्रिक होनी चाहिए, वो मैं भी आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन और करा के। पहले इसको नोट कर लीजिए। एबेस कनेक्ट में क्लियर हो गया स्टूडेंट को? क्लियर है एबेस कनेक्ट में सबको? देखिए, सबसे पहले मैंने 2,4 हेक्साडाइन बनाया। फिर मैंने पॉसिबिलिटी देखी, अगर आपको डायरेक्ट आंसर चाहिए था, बीच में से कट किया तो सिमेट्रिकल आ रहा था। 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है इसकी। फिर मैंने आपको शो किया कैसे।
देखिए एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे EZ नॉमेनक्लेचर। अगर इस CH3 फर्स्ट प्रायोरिटी को हम एक जगह पे ले लें तो ये क्या आ जाएगा 2Z। फिर यहाँ पे भी मैंने वैसे ही इसको अरेंज किया है तो ये भी Z आ गया। फिर सेकंड डायग्राम में देखिए मैंने इसको घुमा दिया है, एक H को यहाँ लगाया है, दूसरे को यहाँ पे लगाया है तो ये E बन गया। वैसे ही इसको भी E बनाया। फिर थर्ड केस में एक को E रहने दिया और दूसरे को Z बना दिया। फोर्थ केस में एक को Z रहने दिया फिर एक को E बना दिया। अब ये तो हमें क्लियर है Z Z E E तो अलग है, क्या ये दोनों सेम है आपके? सो आंसर इज यस, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इसका IUPAC नेमिंग करिए किसी भी साइड से, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, तो सेम ही नेमिंग आएगी। और अगर ये सेम है इसका मतलब ये EZ और ZE आपके सेम ही चीजें, आपको रोटेट करके नेमिंग बताई गई है। यहाँ से जब आपने नेमिंग करी तो यहाँ पे Z दिख रहा था, यहाँ पे E दिख रहा था, इसको घुमा दिया तो यहाँ E हो गया, Z हो गया। एक और एग्जांपल दे कराता हूं तो क्लियर हो जाएगा। वो पोजीशन है डबल बॉन्ड की 1 2 3 4 5 एंड 6, तो सेकंड पे ही तो बनेगा ना जहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है E एंड Z। तो सेकंड एंड फोर्थ पोजीशन पे मैं EZ लिख रहा हूं बस। एक और एग्जांपल देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप में से तब तक कोई एक सॉल्व करके बताइए मुझे आंसर। हाउ मेनी टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर 2,4 हेप्टाडाइइन? 2,4 हेप्टाडाइइन। ऑप्शन A is 1, ऑप्शन B is 2, ऑप्शन C is 3, ऑप्शन D is 4। देखिए जिसको लास्ट नहीं समझ में आया मैं एक और क्वेश्चन करा दे रहा हूं। एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखिए दोबारा, कुछ तो अलग दिया ही होगा उसमें मैंने। कैलकुलेट टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर 2,4 हेप्टाडाइइन। A ऑप्शन 1, B ऑप्शन 2, C ऑप्शन 3, D ऑप्शन 4, E ऑप्शन 6। किसी का आंसर आया कुछ? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड से हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नंबर आने हैं, 6 तो नहीं है। बताइए। 4 ही है। 4 आएगा आपके हिसाब से? 4 ही है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। हेप्टाडाइन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हेप्ट वर्ड यूज होता है आपका 7 कार्बन के लिए। 7 कार्बन लगा देते हैं एक लाइन में, 3 6 7। सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड, सेकेंड 1 2 3 4, अनदर डबल बॉन्ड, रिमेनिंग वैलेंसी हाइड्रोजन रखेगा। अब डायरेक्ट आंसर करना है तो मैं वैसे भी कर सकता था कि ये सिमेट्रिकल नहीं है आपका। देखिए बीच में से कट करूं, अगर राइट पोजीशन में डबल बॉन्ड आया फिर आया, बट यहाँ पे 1 कार्बन वाला है, यहाँ पे 2 कार्बन वाले हैं, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बनेगा। तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है? ये Z हो सकता है, यहाँ पे ये Z हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी। E हो सकता था, E हो सकता था, फिर Z हो सकता था, E हो सकता था, E हो सकता था, Z हो सकता था। अब ये दोनों क्या सेम आएंगे? सो आंसर इज नो, क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं है आपका। तो आपके पास जो EZ और ZE आएंगे इस बार अलग आएंगे, वो पता चलेगा नेमिंग से। लेफ्ट साइड से नेमिंग करूंगा तो ये आएगा
राइट साइड से नेमिंग करूंगा तो ये नहीं बनेगा, देख लीजिए 1 2 3, तो ये थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है, कहीं से भी जाओ आप, आपको सेम चीज मिलेगी। एक ऐसा बीच में से एक ऐसा पोर्शन है, राइट एंड लेफ्ट पोर्शन दोनों सेम है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पॉसिबिलिटी सी डबल बॉन्ड सी, इस CH3 को मैंने यहाँ पे लगाया, एक H यहाँ पे लगाया, फिर है हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ये H आ गया। फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड पे ये Z बनेगा, इसको भी मैं Z ही बनाऊंगा, तो यहाँ पे इस दूसरे ग्रुप को लगाऊंगा, वो है CH2 CH3, और ये H है, यहाँ पे एक H है। अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी, दिस इज ऑल्सो Z। फर्स्ट डायग्राम आपका ऐसा मैंने अरेंज किया कि दोनों Z आए हैं। सेकंड में मैं दोनों को E बना दूंगा, तो क्या करना है, इस वाले पार्ट को बस नीचे घुमा देना है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाले ऑपोजिट आ जाएंगे और ये E बन जाएगा। नाउ दिस इज 2E, इसको भी मैं E में बदलना चाहता हूं, तो मतलब ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला होगा तो इसके ऑपोजिट लगाना पड़ेगा CH2 CH3 को। दिस इज 4E। दो डायग्राम बन गए। थर्ड में एक को हम E रहने देते हैं इसको, और एक को हम Z रहने देते हैं, तो एक EZ बन जाएगा थर्ड, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए और इसमें चेंज कर दीजिए। तो इस बार मैं इस CH2 CH3 को ऊपर ले जा रहा हूं और एक H यहाँ पे आ गया, एक H यहाँ पे आ गया। सो एट सेकेंड पोजिशन इट इज E एंड एट फोर्थ पोजिशन इट इज Z। ये थर्ड बन गया आपका। फोर्थ क्या हो सकता था, इसको Z रहने दीजिए और इसको E बना दीजिए। तो Z वाला डायग्राम मैं फिर से कॉपी करना प्रेफर करूंगा, CH3 C डबल बॉन्ड C H H, here we have C डबल बॉन्ड C। तो ये तो आपका बन गया 2Z। अब यहाँ पे E बनाना है तो इसको अपोजिट लगाना पड़ेगा, ये क्या हो गया आपका 4E। अब ये दोनों क्या सेम है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है आपके स्ट्रक्चर। अगर मान लीजिए इसकी आप IUPAC नेमिंग करो, दोनों साइड से करके देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 एंड फोर्थ पोजीशन पे ही Z आएंगे। जबकि इसमें अगर मैं करूंगा तो ऐसा नहीं है कि इसको घुमा के बना दूं तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आएगा, तो ये दोनों सेम नहीं बनेंगे, तो टोटल 4 प्रोडक्ट आपके इसमें बनेंगे। सिमेट्रिकल है, 2 डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो 3, सिमेट्रिकल नहीं है तो 4 बनेंगे। EZ तो हम शुरू से एक ही चीज करते आ रहे हैं, EZ प्रायोरिटी डिसाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रुप था, C डबल बॉन्ड C को मैंने अरेंज किया। अब इसकी प्रायोरिटी कौन सी है, ये फर्स्ट ये सेकंड, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। इसमें आइए, यहाँ पे कार्बन है और ये H है, तो 1 1 वाले एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब E फॉर्म है। इस सब तो मैं पहले बता चुका हूं ना आपको, वही सब फॉलो कर रहे हैं उसमें सेम चीज। प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे चलता है आपका, एटॉमिक नंबर पे। तो कार्बन हाइड्रोजन में इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, फर्स्ट। इसमें भी कार्बन है, इसका भी फर्स्ट। अब लाइक ग्रुप सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो वो आपका कौन सा होता है, Z फॉर्म होता है, अदरवाइज आपका E फॉर्म होता है, ऑपोजिट में आ रहे हैं। तो ये नोट कर लिया है। अच्छा, आप लोग के माइंड में क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर हम एग्जाम में इतना कैसे करेंगे, बना बना के थोड़ी ना देखूंगा मैं EZ ZE कौन कौन से सेम है। मेरा 5 सेकंड में आंसर आ गया, तो मैंने नहीं सोचा। अच्छा चलिए, इसमें अगर मैं 4-5 डबल बॉन्ड लगा दूं तब भी आप कर लोगे क्या 5 सेकंड के अंदर? नहीं, वो तो हमें पता था कि आपने कोई शॉर्टकट। तब तो बेहोश हो जाओगे आप EZ बना बना के। क्वेश्चन में घंटे भर में एक ही EZ बन रहा है आपका। तो पहले मैंने आपको ये बता दिया
कि एक्चुअली बनते कैसे हैं। मैं आपको डायरेक्ट इसका शॉर्ट मेथड एक फॉर्मूला दूंगा, उससे आपके सारे आंसर आ जाएंगे।